हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटा भाई पढ़ने में तेज था और उनके माँ बाप उनसे बहुत प्यार करते थे। और वो मझले बेटे से थोड़ा परेशान रहा करते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मझला बेटा आवारा और गंवार बनकर ही रह गया। सभी की शादी हो चुकी थी और मझले बेटों को छोड़कर दोनों भाइयों की लव मैरिज शादी हुई थी। बहन की भी शादी बहुत अच्छे घराने से हुई थी। आखिर सब भाई डॉक्टर इंजीनियर थे। मझले की शादी ना मिलने के कारण उसके पिताजी और माँ जी भी परेशान रहा करती थी। बहन जब भी मायके आती तो सबसे पहले छोटे से मिलने जाती, उसके बाद बड़े से भी मिल लेती थी। मझले से कम ही मिला करती थी क्योंकि मझला भाई ना तो कुछ देता था और ना ही जल्दी घर पर मिलता था। दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। पढ़ नहीं सकते हो तो नौकरी कौन देगा। बाप बिना शादी किए ही गुजर गया था। माँ को भी बहुत टेंशन होती थी कि बंटवारे की बात कहीं ना आ जाए, इसलिए माँ ने अपने मायके में ही एक गरीब लड़की से मझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ना जाने क्यों मझला बेटा लगन से काम करने लगा। तभी उसके दोस्त बोले, चंदू अड्डे पर आना। चंदू ने कहा, नहीं दोस्तों, अब मैं नहीं आऊँगा। चंदू बोला, फिर कभी दोस्तों आऊँगा। तभी दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए बोला कि जब से शादी हुई है चंदू तो बीवी का गुलाम ही बन। चंदू बोला, अरे नहीं दोस्तों, अभी तक एक पेट था तो कुछ भी काम कर लेता था अपने हिस्से का। अब 2 पेट हो गया हूँ, इसलिए मेहनत करनी चाहिए। अभी तक घर वाले नाकारा निकम्मा कहते थे तो चलता था, पर अब बीबी कहेगी तो मेरी मर्दानगी पर धब्बा होगा। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसकी घमंड होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पे कुछ भरोसा करके अपनी बेटी दिए हैं। अगर उनका भरोसा टूट गया कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में डिग्री के साथ नौकरी मिलती है, ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। बड़े भाई और उनकी पत्नियां मिलकर सोचते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए तो, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मझला बेटा ना बक के बराबर कमाता है। माँ जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगी कि हम दोनों का पैसा जो है वो हम ही को मिले, मझले को ना मिले। बंटवारे की तारीख तय होती है और बहन भी आ जाती है, लेकिन चंदू काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई पकड़कर अंदर ले आते हैं। आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते। तभी वकील बोला, ऐसा नहीं होता है, साइन भी करने पड़ते हैं। चंदू बोला, ठीक है, जो मेरे हिस्से में आए वो मुझे दे देना और जो आप लोगों को लेना हो वह ले लेना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा पेपर पे चिपका दूंगा। तभी बहन बोली, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि भाभी और भैया इतने अच्छे मिले हैं तुझे। तभी माँ बोली, चंदू अरे आज तो रुक जा। बंटवारे में 10 बीघे कुल जमीन थी, जिसमें बड़े और छोटे भाई 5-5 बीघे रख लेते हैं।
और चंदू के लिए पुश्तैनी मकान छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाया, बोला, अरे हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? तभी बड़ा भाई हंसकर बोला, अरे बेवकूफ, हिस्सा भाइयों का होता है, लड़कियों के हिस्से में तो सिर्फ मायका होता है। तभी चंदू, ओह, पढ़ा लिखा होना भी शायद मूर्खता ही है, इसलिए ठीक है, आप दोनों मेरे नाम की वसीयत मेरी छुटकी के नाम कर दो, चंदू ने कहा अपने दोनों भाइयों से। तभी दोनों भाई चकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी चंदू मुस्कुराकर बोला, अरे मेरे हिस्से में तो मेरी माँ है, फिर मेरे लिए क्या कमी है? अपनी बीबी की तरफ मुस्कुराकर बोला, क्या चांदनी जी मैं गलत हूँ? तभी चांदनी जी मुस्कुराकर अपनी सास के लिपट गई और बोली, नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी वसीयत है, और मुझे क्या चाहिए? और चंदुआइन मुस्कुराते हुए बोली, माँ जैसी सास मिली और बाप के जैसा प्यार करने वाला पति मिला, और जिठानी बहन जैसी मिली, और जेठ भाइयों जैसे मिले, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या वसीयत हो सकती है? यही शब्द सुनकर बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिए और सभी के आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन मझली भाई के गले लिपटकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई भैया, मुझे माफ कर दो। जितना कि हम सभी का इस घर में हिस्सा है, उतना ही आपका भी है, छोटी बहन बोली। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में ना होती, लेकिन बहुएं फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं, तभी तो वो जलाई जाती हैं। मेरे लिए आप सब बहुत अजीज हो, क्योंकि चाहे आप दूर रहो या पास, मुझे बहुत प्यार करते हो। माँ का चुनाव इसीलिए किया ताकि तुम सब मुझे हमेशा याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ पे हम लोगों ने 9-9 महीने गुजारे हैं। ये यादें अब मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ। तभी दोनों बड़े भाई बड़ी जोर से दौड़कर मझले भाई को सीने से लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं, अब हम सब साथ रहेंगे। और भाइयों का प्यार देख माँ भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। सभी मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। बहन अपनी ससुराल चली जाती है।